सभी आईटीआई स्टूडेंटों को नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी आईटीआई स्टूडेंटों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं डीएस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको आईटीआई से टीआई से रिलेटेड हर एक जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ आईटीआई का फीटर फुल थ्योरी कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि न्यू फीटर फुल थ्योरी कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बन चुका है, जिसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 यानी 4 लेक्चर तक हम करा चुके हैं, जो कि हम फाइल के बारे में पढ़ाए थे। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाइए और उस वीडियो को देख कर आइए। फिर ये कोई क्लास कीजिए, बहुत अच्छा तरीक़े से समझ में आएगा। इसके बाद से हर एक जैसे जैसे हमारा टॉपिक ख़त्म होते जाएगा वैसे वैसे लेक्चर हमारा आते जाएगा, ठीक है। तो आज जो है लेक्चर 5 है, इससे पहले लेक्चर 4 हो चुका है। और लेक्चर 5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इसको हम हिंदी में गुनिया भी कहते हैं। ये ट्राई स्क्वायर है। यदि इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये स्टॉक होता है, ये क्या है, ये स्टॉक होता है, और ये इसके ब्लेड होते हैं। और ट्राई स्क्वायर इसके मटेरियल की बात करें तो ट्राई स्क्वायर के स्टॉक जो बने होते हैं ये कास्ट स्टील या कास्ट आयरन के बने होते हैं। और ये ब्लेड जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। और इसमें यहाँ देखें तो ये स्टॉक और ये इसका ब्लेड एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं, है ना। इसको राइट एंगल भी बोलते हैं हम, ठीक। एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। और इसके यहाँ इसके स्टॉक और ब्लेड के पास यहाँ एक अंडरकट लगा रहता है, जो कि बर का स्थान देने के लिए पूछा भी जाता है एग्जामों में कि स्टॉक और ब्लेड में, स्टॉक में एक अंडरकट लगा रहता है जिसका काम क्या रहता है, तो बर को स्थान देने के लिए। जैसे कोई जॉब होता है, आप फाइलिंग करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बर निकल आता है, तो उसको जगह देने के लिए, बर का स्थान देने के लिए, ठीक है। और भी इसकी बात करें तो इस ट्राई स्क्वायर की लंबाई, ट्राई स्क्वायर की साइज़ हम इसके ब्लेड की लंबाई से लेते हैं। ट्राई स्क्वायर की साइज़ इसके ब्लेड की लंबाई से लेते हैं, ट्राई स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई से लेते हैं। इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी जॉब के किनारा का सहारा लेकर 90 डिग्री पर रेखा खींचने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। स्क्वायरनेस जाँच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई जॉब जो है, इसका जो है 90 डिग्री पर ये दोनों इसका जो किनारा है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम लोग करते हैं। या किसी वाइस में टूल 90 डिग्री पर बांधा गया है कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और ये पूछा भी जाता है कि ये कौन सा टूल है, मेजरिंग टूल है, चेकिंग टूल है। तो यह एक चेकिंग टूल है, मेजरिंग टूल नहीं है, ठीक है ना। यह एक चेकिंग टूल है। ट्राई स्क्वायर को इंजीनियर स्क्वायर भी कहा जाता है। ट्राई स्क्वायर को हम लोग इंजीनियर वाइज के स्क्वायर भी कहते हैं, राइट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। अब ट्राई स्क्वायर के पार्ट्स देखें, ज़्यादा ये लंबा टॉपिक नहीं है। पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, तो ये ब्लेड होता है। ब्लेड पूछा जाता है किस मटेरियल का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये इसका स्टॉक होता है, तो स्टॉक किस मटेरियल का बना होता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। और यहाँ एक अंडरकट लगा रहता है, जो कि बर को स्थान देने के लिए, ठीक है। स्टॉक होता है पहला पार्ट में देखें तो, पार्ट ऑफ ट्राई स्क्वायर देखें तो स्टॉक या इसको हम बीम कहते हैं। दूसरा ब्लेड, ये आपका स्टॉक हो गया और ये ब्लेड हो गया। कभी भी स्टॉक ब्लेड से मोटा होता है, ठीक है, पूछा भी जाता है। ब्लेड पतला रहेगा, स्टॉक क्या रहेगा, मोटा रहेगा, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं, आगे देखते हैं। इसके स्टॉक एवं ब्लेड समकोण पर जुड़े होते हैं। इसके स्टॉक और ब्लेड समकोण पर जुड़े होते हैं। इसका स्टॉक मोटा, ब्लेड पतला होता है। गुनिया का ब्लेड हाई कार्बन स्टील और स्टॉक कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। यह स्टॉक जो है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। ट्राई स्क्वायर का साइज इसके ब्लेड की लंबाई से ली जाती है। ट्राई स्क्वायर का साइज इसके ब्लेड की लंबाई से, ये विभिन्न साइज़ों में आते हैं, 100 mm, 150 mm, 300 mm। अधिकतर जो हम लोग प्रयोग करते हैं 100 mm से लेकर 150 mm स्क्वायर वाला अधिकतर प्रयोग करते हैं। जैसे साइज ट्राई स्क्वायर का साइज इसके ब्लेड के लंबाई से लिया जाता है, जैसे 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm। यह प्रायः 100 mm से लेकर 300 mm की रेंज में मिलते हैं। साधारणतः 100 mm या 150 mm वाले स्क्वायर अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। जो 100 mm से 150 mm के रेंज में जो ट्राई स्क्वायर आते हैं वो सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग। वे ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग देख लेते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग देखेंगे, यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। तो इसका प्रयोग किसी जॉब की साथ वाली भुजाओं को समकोण या
समकोण या वर्गता माने स्क्वायरनेस तथा सतह का चपेटेपन फ्लैटनेस जांचने के लिए किया जाता है। जैसे ये फ्लैटनेस है कि नहीं सतह, इसकी जांच करने के लिए, या स्क्वायरनेस है 90 डिग्री पर कोई जॉब है कि नहीं, ये 90 डिग्री पर इसका दोनों किनारा है कि नहीं, ये इस तरीके से, ठीक है, 90 डिग्री पर है कि नहीं, तो इसकी जांच करने के लिए, ठीक है। ट्राई स्क्वायर के द्वारा किसी वस्तु के किनारे का सहारा लेकर 90 डिग्री के कोण भी हम खींच सकते हैं। जैसे कोई जॉब हो गया तो इसके किनारा स्टॉक को सटाकर इस तरीके से 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री पर सीधी रेखाएं खींच सकते हैं, सीधी रेखाएं खींच सकते हैं। और भी है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जैसे ये है, यहाँ टैपिंग हो रहा है तो ये जॉब 90 डिग्री पर बांधा हुआ है कि नहीं, तो ट्राई स्क्वायर यदि ये 90 डिग्री पर नहीं बांधा हुआ रहेगा और हम टैपिंग करेंगे तो टैप क्या होगा, टूट जाएगा। इसलिए इसको हम चेक करते हैं कि 90 डिग्री पर बांधा है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या यहाँ से ट्राई स्क्वायर से चेक कर लेते हैं कि 90 डिग्री पर बांधा है कि नहीं। जैसे पकड़ने की व्यक्ति होल्डिंग डिवाइस में पकड़ी गई वस्तु जैसे जॉब या जॉब में किए गए होल में टैपिंग करते समय टैप को लंबवत चेक करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये चीज़, ये टैप यदि लंबवत नहीं रहेगा तो टूट जाएगा, टैपिंग होगा नहीं सही से, टूट जाएगा तुरंत। अब कुछ नोट है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोगों को भी पता है कि नोट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नोट देख लेते हैं। ट्राई स्क्वायर का साइज इसके ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर का जो साइज है इसके ब्लेड से लंबाई से लिया जाता है। पहले ही बता दिया, अलग अलग साइजों में आते हैं, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm। 100 mm से लेकर 300 mm के रेंज में ये आते हैं, जिसमें जो 100 mm से 150 mm तक है अधिकतर हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक। ट्राई स्क्वायर के कोने में एक अंडरकट लगा रहता है, यहाँ एक अंडरकट लगा रहता है जो कि बर का स्थान देने के लिए, इसका प्रयोग क्या होता है, बर का स्थान देने के लिए, ठीक है, स्थान देता है। परिशुद्धता के आधार पर ट्राई स्क्वायर 3 ग्रेडों में मिलता है, ए, बी तथा सी ग्रेड में। पूछा भी जाता है ट्राई स्क्वायर किस ग्रेड में आते हैं, 1, 2, 3 ऑप्शन दे देगा, ए, बी, सी दे देगा, तो ए, बी, सी 3 आते हैं ग्रेड में, ए, बी, सी। उसमें ए और बी ग्रेड के जो ट्राई स्क्वायर है टूल रूम में, और जो सी ग्रेड के ट्राई स्क्वायर है उसको हम वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं। और ए और बी जो ग्रेड है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, माने सी के मुकाबला, ठीक है। और जो ग्रेड सी है वो थोड़ा सा उसके मुकाबला कम उसकी एक्यूरेसी होगी, परिशुद्धता, ठीक है। अब देखेंगे, पूछ भी सकता है एग्जाम, आपके एग्जाम में कि टूल रूम में कौन सी ग्रेड की ट्राई स्क्वायर उपयोग होती है, तो ए और बी। और वर्कशॉप में कौन सी ग्रेड की ट्राई स्क्वायर उपयोग होती है, तो ग्रेड सी। ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता 0.02 mm प्रति 10 mm, 10 mm के लंबाई में 0.02 mm 2 mm लेंथ होता है, इसकी परिशुद्धता पूछा जाता है। तो 0.002 mm प्रति 10 mm के लेंथ में इसकी परिशुद्धता होती है। तो लेक्चर 5 भी समाप्त हो गया, ये लंबा टॉपिक नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा 22, हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने मित्र को थोड़ा सा मेरा हेल्प करो, सिफारिश करो, सभी जो भी आपके साथ ITI कर रहे हैं उनको बताओ ताकि हमारे चैनल से जुड़े। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि पर डे आप लोगों का क्लास चलाऊंगा, वीडियो से लाइव जैसे भी होगा आप लोगों का क्लास रेगुलर रहेगा, ठीक है। बीच में 2 दिन नहीं अपलोड हुआ वीडियो, तबीयत ख़राब था। अभी भी देख रहे हैं कि मेरा आवाज़ जो है स्लो जा रहा है, कारण क्या है, तबीयत बहुत बहुत डाउन है, टाइफाइड लेकर चल रहा है, अभी टाइफाइड हुआ है। फिर भी आप लोग क्लास मतलब कोशिश कर रहे हैं कि एब्सेंट ना हो, ठीक है। तो बस मेरा एक ही हेल्प करो, यदि समझ में आ रहा हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, धन्यवाद, सभी को मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।